देखिए प्यारे बच्चों, मैं जो अभी आप लोगों के साथ एक चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में से जो चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, थोड़ा 1 मिनट ध्यान दीजिए। देख, शुरुआत करता हूँ। मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसमें मैंने आप लोगों को ये भी समझाया कि जो एसिड होते हैं, वो एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें मेन जो होता है वो ये है कि वो दे आर सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट का मतलब वो जनरली कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। अगर आप उनको टेस्ट करोगे तो जनरली खट्टे होते हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि बहुत सारे एसिड ऐसे भी होंगे जिनको तुम टेस्ट ही नहीं कर सकते हो। उनके लिए एक नई डिफिनेशन बनाई गई थी कि जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देते थे। फिलहाल अभी हम जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। और उस केमिकल प्रॉपर्टी में से जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी मेरा प्यारा बच्चा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, हम केमिकल प्रॉपर्टी में हर रिएक्शन को याद नहीं करेंगे, हम लोग केवल जनरल वे में रिएक्शन को याद करेंगे। जनरल वे में रिएक्शन को याद करने का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मेट, जैसे हमने कोई फॉर्मेट एक बता दिया कि सॉल्ट एसिड और बेस जो है, एसिड और बेस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। अब कोई भी एसिड कोई भी बेस जो कंबाइन होगा वो सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। उसी पैटर्न में हम रिएक्शन को याद कर ले जाएंगे। तो यहां पर भी जो सबसे पहला मेरे सामने फॉर्मेट आता है वो ये निकल के आता है कि अगर हमारे सामने कोई एसिड है, वो एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करे, और खासकर हम यहां बात करते हैं एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब खासकर वो ठीक ठाक मेटल हो, मतलब ऐसा मेटल हो जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के ऊपर हो। अब हम कॉपर की रिएक्शन कराएं तो कॉपर थोड़ी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, कॉपर हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाएगा। ये बात भी ध्यान रखना। जो मेटल हम यहाँ बात कर रहे हैं वो मेटल, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज थी, एक सीरीज हमने पढ़ाई थी, उस सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए। तो जैसे ही किसी भी एसिड के अंदर एक्टिव मेटल हम डालते हैं तो वो बनाता क्या है, वो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये जनरल रिएक्शन होनी चाहिए, और ये जनरल रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर वे में, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने जो ये जनरल रिएक्शन है, वो जनरल रिएक्शन कहता क्या है, वो ये कहता है कि कोई भी एसिड और मेटल, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां पर कोई भी रिएक्शन में ले लू, कोई भी रिएक्शन होने का मतलब, 1 मिनट रुकिए बेटा, मैं थोड़ा सा अटेंडेंस ले लूं। ये जो बच्चे लेट आया करो, अगली क्लास से लेट आओगे अगर, तो मैं अटेंडेंस आप लोगों की बेटा नहीं लगाऊंगा, ठीक है। टाइम पे आया करो, जब आपकी क्लास हो जाती है फिर लेट आते हो आप लोग, ध्यान रखा करिए। चलिए, और आप लोग पुराने लेक्चर देख लिया करो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट रहते हैं, वो पुराने लेक्चर भी देख लिया करिए, ध्यान दीजिए। मैंने कहा क्या कि एसिड और जो मेटल होंगे जब वो रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बिल्कुल क्लियर कट बात। अब अगर ये जनरल फॉर्म तुम लोगों को याद हो गई है तो आप आराम से रिएक्शन लिख सकते हो कोई भी इससे रिलेटेड। जैसे मैं कोई भी एक मेटल ले लूं, एक्टिव मेटल, जैसे ले लिया जिंक। अब किसी ने एक रिएक्शन लिख के दिया कि जिंक प्लस H2SO4, बताओ ये क्या बनाएगा, व्हाट इट फॉर्म, जिंक प्लस H2SO4 ये क्या बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही है, वो बना देगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई कठिन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर्मेट तो तुमको ऊपर पता ही है। आपको मालूम है कि कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन तो देता ही देता है, प्लस सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट कौन सा बनाएगा, हाइड्रोजन को छोड़ के जो होगा वो एसिड में से, और जो मेटल होगा ये दोनों हिस्से कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन करते समय बस ये याद रखना पड़ेगा कि जो फॉर्मूला बनेगा वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा, और वैलेंसी आप तुम लोगों को याद रहता है, वो कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। मैं और एक चीज बोलूं, जैसे माना मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख दूं कुछ इस तरीके से, मैंने लिख दिया कि मैं ना एल्युमिनियम
मैंने लिख दिया एल्युमिनियम प्लस H2SO4। देखिए रिएक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा, अब आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। मैं भी आपसे पूछूंगा तब आराम से बताइएगा। रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर सकते हो, कोई बहुत कठिन बैलेंसिंग नहीं है। आप बैलेंसिंग पे आओगे तो आराम से रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे। इधर आप 3 लगाओगे, हाइड्रोजन के आगे आप यहाँ पर 3 लगाओगे और एल्युमिनियम के आगे 2 लगाओगे, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो मैं हर कोई रिएक्शन याद नहीं कर रहा हूं, मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं आपसे। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आपको ये याद रखना है कि मेटल और एसिड बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट आप खुद बना लोगे भाई, आपको तो पता था ना कि एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। आप लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन के साथ लिखा हुआ है वो सल्फेट है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्ट पता चल गया कौन सा बना। तो आप इस तरीके से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि माना मैंने ले लिया जिंक, इसके अंदर माना मैंने HCl डाल दिया, आप देखो बनेगा क्या, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो बहुत आसान सी चीज है, कोई समस्या तो है नहीं। तो आपको मालूम है कि जैसे ही हम मेटल को HCl के अंदर डालेंगे तो ये हिस्सा मेटल के साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन के बाद वाला कंबाइन करके सॉल्ट बना दिया। बाद में बैलेंस, आपको उसको बैलेंसिंग आपको आती है, आप आराम से बैलेंस कर ले जाओगे। तो एक बड़ा सिंपल वे में, एक आसान सी तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि रिएक्शन कैसे होगी। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दिया। कोई पूछे बनेगा क्या, तो आप कहोगे MgCl। तो Mg की वैलेंसी 2 है तो बनाएगा क्या, वो MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकलती ही है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। कोई भी जनरली जो मेटल होता है, किसी भी जनरली मेटल को जब हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। रिएक्शन कैसे होता है, ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और रिप्लेस करके ये H2 बन रहा है। कोई तुमसे अगर पूछे भी ना कि ये किस टाइप की रिएक्शन है तो आप कह सकते हो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो जिंक ज्यादा एक्टिव है हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस या हटा दे रहा है। और जिसके इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी सर एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा और भी 2-3 बातें समझो। पहली बात, तुम यहां पर देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस जो है वो देखो यहां प्रोड्यूस हो रही है। द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस लाइक दिस। देखो एक इसमें मैग्नीशियम के अंदर एसिड डाला गया तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो निकल रहा है यहाँ पर बबल्स की फॉर्म में। ये जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, हम इस हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए हमारे सामने एक तरीका होता है, एक टेस्ट होता है, उसका मतलब टेस्टिंग का एक तरीका है। वो टेस्टिंग का जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। चलिए मैं सिखाता हूं उसमें करते क्या है हम लोग। पहले मैं इन रिएक्शन को थोड़ा सा हटा दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए समझने के लिए। हमको अभी तक जो रिएक्शन में हमने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराया उससे आपको पता क्या चला, उससे आपको यह पता चला कि कोई भी मेटल एसिड के साथ कंबाइन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है, बात खत्म। जब हाइड्रोजन निकलेगी, अभी और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम डिस्कस करेंगे लेकिन पहले समझो। जैसे यहां पर तुम एक रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है प्यारा बेटा, ये टेस्ट ट्यूब लिया गया, एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये किस चीज का एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है हाइड्रोजन को डिस्टिंग्विश करने का, हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करने का, हाइड्रोजन को पहचानने का। हम जानेंगे कैसे कि भाई जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। हाउ वी विल रिकॉग्नाइज, मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, मैं कैसे पहचानूंगा। गैस निकल रही है, गैस में कोई नाम थोड़ी लिखा है, ना कोई स्पेसिफिक कलर है, कलरलेस भी है। तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। तो कभी भी तुमसे एग्जाम में कोई पूछे कि हम कैसे पता करेंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है टू चेक हाइड्रोजन गैस, उसको हम लोग बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट बोलते हैं। या तो पॉप साउंड टेस्ट ऐसे बोलो, या तो आप इसे ऐसे कह सकते हो बर्निंग कैंडल टेस्ट। कुछ लोग इसे बर्निंग कैंडल टेस्ट कहते हैं। अब इन बातों का मतलब क्या हुआ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बर्निंग कैंडल टेस्ट कहते हैं, यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में लोग ये कहते हैं कि माना अगर वो गैस निकल रही होती, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखो तुमने यहां इसके अंदर डाला, अब लिक्विड के अंदर निकलेगी, हाइड्रोजन इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होती। जो सोप होता है ना, सोप का मतलब जो बेस होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन डिजॉल्व नहीं होती, तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगी।
जरूरी नहीं कि तुम यहां से निकाल के ही कोई अलग से काम कर लोगे। इससे बस ये है कि हाइड्रोजन धीरे धीरे बबल्स की फॉर्म में निकलेगा। बबल्स की फॉर्म में निकलेगा तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छे से परफॉर्म होगा। आप चाहते तो जो डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वहां पे भी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन उतना अच्छे से नहीं पता चलेगा, बस इतना अंतर है। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि तुम एक कैंडल ले लो, एक बर्निंग कैंडल ले लो और इस कैंडल को लेके जाओ, जहां हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं या जहां हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा, बर्न करेगा। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड क्रिएट करेगा और इस पॉप साउंड के साथ ही वो हाइड्रोजन गैस बर्न होगा। अगर कोई गैस बर्निंग कैंडल के पास या जब हम बर्निंग कैंडल उस गैस के पास ले जाते हैं और वो पॉप साउंड क्रिएट करे तो समझ जाना कि वो गैस कौन सी है, वो हाइड्रोजन गैस है। याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। मैं पूछूंगा कि कैसे हम पता करेंगे कि जो गैस निकल रही वो हाइड्रोजन ही है, तो आप कहोगे सर पॉप साउंड टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। आप कहोगे सर बर्निंग कैंडल टेस्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं इस टेस्ट में, आप कहोगे हम बर्निंग कैंडल ले जाते हैं गैस के पास और जो गैस होता है वो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, बर्न करता है और जलता है, जिससे हाइड्रोजन का कंफर्मेशन हो जाता है। इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। मेरी बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां पर केवल वो मेटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, सुनिएगा, केवल वो मेटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए एसिड से, उनको बोलते हैं एक्टिव। ये नहीं कोई कोई नॉर्मल मेटल है, कॉपर है, अब वो थोड़ी, वो कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कहो सर ये भी मेटल है कि ये एसिड के साथ हाइड्रोजन क्यों नहीं देते हैं। कोई पूछे व्हाई दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, मतलब इफ समवन आस्क व्हाई, एक क्वेश्चन ही तो हुआ। क्वेश्चन कोई ऐसे पूछ ले कि व्हाई कॉपर, या फिर वो कह दे कि सिल्वर गोल्ड डू नॉट प्रोड्यूस, वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस, भाई वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस विद एसिड। एसिड के साथ वो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करते हैं। भैया ऐसा क्यों, तो आप कहोगे कि ये जो मेटल है ये एक्टिव मेटल नहीं है। आप ऐसे बोलोगे कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड सिल्वर इज लेस देन, जो रिएक्टिविटी है कॉपर एंड सिल्वर की वो लेस देन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है। सो दे कैन नॉट रिप्लेस, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस या रिप्लेस, जो भी कहना चाहो, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। इसलिए वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे और हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। ये आंसर हो गया। तो आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड और मेटल, एक्टिव मेटल, एसिड और एक्टिव मेटल कंबाइन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। उसी बेसिस पे कई सारी रिएक्शन हो गई, वो रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करो, वैलेंसी के अकॉर्डिंग काम चल जाएगा। उसी में एक दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि हम हाइड्रोजन को कैसे कंफर्म करेंगे कि जो गैस निकल रही वो हाइड्रोजन ही है, तो पॉप साउंड टेस्ट हो गया। उसी में एक तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि बताओ कॉपर और जो सिल्वर होते हैं वो क्यों नहीं देते हैं एसिड के साथ हाइड्रोजन, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी लो है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन जुड़ते जा रहे हैं सारे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं चीजों को फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि कोई भी जो मेटल होता है, खासकर एक्टिव मेटल, कोई भी जो एक्टिव मेटल होता है वो जनरली जब डाइल्यूट एसिड या नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, वो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आप लोगों ने मेरे बात सीखा। मेरा बच्चा बोलो कुछ। सर ये एक्टिव मेटल है कैसे कि रिएक्टिव ज्यादा हो, बेटा जब मैं, बिल्कुल वही, जब मैं बता भी रहा था तब भी तुम ध्यान नहीं सुने, तो इसलिए पहली बार में ध्यान से सुना करो। अब आदत सुधारो। 10th में तो चल जाएगा, 11 में थोड़ी चलेगा, 12th में वहां पे तुम पढ़ाते रहेंगे, हर छोटी छोटी बात पे थोड़ी बताते रहेंगे। यहाँ तो बता देंगे क्योंकि सिलेबस ही कम है। एक्टिव मेटल का मतलब जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये वर्ड मैं 3 बार बोल रहा हूँ। एक्टिव मेटल वो होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है और जो हाइड्रोजन को एसिड से हटा पाए। अब जैसे एग्जाम्पल पीछे बताए गए हैं, देखो ये एक्टिव मेटल नीचे लिखे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब ये जो एक्टिव मेटल है, अब ये क्वेश्चन अगर आया तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ Ca प्लस HCl क्या बनेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन माना किसी ने बना दिया कि बताओ Mg प्लस H2SO4 क्या बनाएगा।
माना एग्जाम्पल उसने लिख दिया कि बताओ Zn प्लस HCl क्या बनाएगा। माना कोई क्वेश्चन कह दे कि मैग्नीशियम प्लस HNO3 क्या बनाएगा। ठीक है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक, माना हमसे कोई कह दे कि कैल्शियम प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन कह दे। माना वो कह दे कि एल्युमिनियम प्लस H2SO4 क्या बनाएगा। माना वो कह दे कि एल्युमिनियम प्लस HCl क्या बनाएगा। तो आप खुद ही देख रहे हो कि रिएक्शन कितनी सारी अपने आप तुम बना के लिख सकते हो। जैसे कि माना उसने कह दिया कि सोडियम प्लस H2SO4 क्या बनाएगा। तो अब ये रिएक्शन अलग अलग मैं बैठ के थोड़ी याद कराने जाऊंगा कि बैठ के आपको अलग अलग रिएक्शन याद कराएं कि ये प्लस ये बनाता है, ऐसे ऐसे नहीं होता है बेटा। यहाँ पे तो तुम खुद ही बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको बस हाइड्रोजन के साथ वाले हिस्से को देखना है, हाइड्रोजन के साथ वाले हिस्से को, वो मेटल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बना देगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा ये कैसे बनाया, ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखिए ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो कंबाइन किया तो बनाया क्या, CaCl2। 9th क्लास में भी पढ़ा था और मैंने ब्रिज कोर्स में रिवाइज भी कराया था। प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। बैलेंस करना होगा तो आप उसको यहाँ 2 लगा दोगे, हो गया। सिमिलरली ये मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कंबाइन करके MgSO4 बनाएगा। दोनों की वैलेंसी जो है वो 2 होती है तो कट जाएगा, प्लस हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो बनाएगा वो बनाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ पर ये बाद में कराऊंगा। यहाँ पर जो बनाएगा देखो वो बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस बना देगा वो हाइड्रोजन गैस, वैलेंसी 2 है इसलिए ऐसे ही आएगा। यहाँ पर बनाएगा वो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी मैंने कराया था इसको क्वेश्चन, जब इसका क्वेश्चन कराया था तो इस तरीके से बैलेंस हुआ था। ये कैसे पता चला कि एल्युमिनियम सल्फेट बना, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो ये तो आपको पता ही है बनाएगा क्या, एल्युमिनियम सल्फेट ही बनाएगा वो। यहां पर वो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वो हाइड्रोजन गैस बना देगा। यहां पर क्या बना देगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। रिएक्शन को बैलेंस करना कोई उतना कठिन टास्क नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं। आप आराम से रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है। मैंने बैलेंसिंग की एक अलग से क्लास ली थी, आप आराम से उस क्लास को देख के और समझ करके बैलेंसिंग आराम से कर सकते हो। चलिए, इतनी चीज देखने के बाद अब तो ये आसान लग रहा होगा कि यार रिएक्शन उतनी कठिन है नहीं, सब में होता क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनता है। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज की मतलब क्या है कि यहां पर ध्यान देना कि जो HNO3 होता है, HNO3 डू नॉट प्रोड्यूस, HNO3 डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कभी कभी ये आता है कि जो मेटल, अगर वो मेटल जो है HNO3 से रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। रीजन मैं समझा देता हूं, कई बच्चों को रीजन पता भी होगा, मैं यहां एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। जो मेटल होता है वो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस इसलिए नहीं देता है, बिकॉज इसका आंसर भी लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा प्यारा बच्चा, बिकॉज HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जो है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप पहली बार नहीं पढ़ रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पढ़ चुके हो इससे पहले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं, जो ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करते हैं। ये आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था। HNO3 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वो करते क्या है, दे ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इनटू वाटर। वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं हुआ था, समझना, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं हुआ था, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन HNO3 जो होता है वो खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो तुरंत उस जो हाइड्रोजन निकला था उस हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर HNO3 से तुम रिएक्शन कराओ कैल्शियम प्लस HNO3, तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2 नहीं मिलेगा, H2 तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, वाटर में। तो ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि HNO3 के केस में आपको हाइड्रोजन जो होता है वो नहीं मिलता है, एक्चुअली में मिलता है, लेकिन बट इट इज कन्वर्टेड इनटू HNO3।
because HNO3 is a good oxidizing agent. It convert that hydrogen into water. That HNO3 oxidize hydrogen into water. वो जो HNO3 था वो हाइड्रोजन को वाटर में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। चलिए आगे समझाता हूँ चीजें, ध्यान दीजिए। आगे मेरा प्यारा बच्चे कहानियां हैं क्या, इसको समझिएगा थोड़ा। लेकिन जानकारी अधूरी मत रखो, पूरी जानकारी ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन यहां पर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर एक्सेप्शंस, मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं इस केस में। वो HNO3 के साथ हाइड्रोजन ही देते हैं। अब आप इनके पीछे भी उतना मत परेशान हो। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जो मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन करूंगा जब हायर क्लास में आप आओगे। बस इतना याद रखो, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, एम नाम से दो ही मेटल आपके पास है। एक्सेप्शन क्यों है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनके पीछे बेटा इनका रिडक्शन पोटेंशियल और इस बेसिस पे कॉन्सेप्ट आता है। तो अब मैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ाने बैठूंगा दैट इज वो आपके अंडरस्टैंडेबल कंडीशन में नहीं होगा। वैसे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी मैं आपको एक्टिविटी सीरीज पढ़ा रहा हूँ। एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है कि मेटल एक्टिविटी सीरीज की बेसिस पे। लेकिन जब यही तुम 11th क्लास में आओगे तो वहां पर भी एक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसका एक्सप्लेनेशन है तो मैं अलग से आप लोगों को कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं आपके डाउट केवल दूंगा, कहूंगा जितने डाउट में उतने डाउट पूछो, नोट डाउन दिस डाउट, आस्क दैट डाउट इन दैट क्लास। उस क्लास में मैं आपको अलग से हाफ एंड एक आवर प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बस इतना याद रखो कि मैग्नीशियम और मैग्नीज एक्सेप्शन है। याद कैसे रहेगा, एम नाम से 2 ही 3 मेटल जानते हो, मैग्नीशियम मैग्नीज, और एम नाम से मेटल बहुत होते भी होंगे तो आपको याद नहीं होंगे पहली बात। तो मैग्नीशियम मैग्नीज दिमाग में बना रहेगा कि हाँ मैग्नीशियम मैग्नीज एक्सेप्शन है, उससे याद रहेगा कि हाँ यार ये HNO3 के साथ वाटर की जगह पर हाइड्रोजन में ही रुके रहते हैं। देखो कैसे, अब जैसे यहां पर रिएक्शन हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस HNO3, सॉल्ट तो पता है क्या बनेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। वैसे तो यहां पर वाटर बनना चाहिए था क्योंकि हाइड्रोजन को HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है, बट मैग्नीज इज अ एक्सेप्शन केस। तो एक्सेप्शन केस है तो यहां पर हाइड्रोजन ही मिलेगा, और जब हाइड्रोजन ही मिलेगा तो आप इसको आराम से बैलेंस कर सकते हो, कोई कठिन नहीं। तो आप देख रहे हो खुद ही 8-10 रिएक्शन तो एक टाइप में आई हैं केवल। अगर आप इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो अंदर से खुद ही अच्छा लगेगा, केमिस्ट्री आपको आसान लगने लगेगी। तो जो याद रखना है दैट इज ये याद रखना है, बाकी तो क्वेश्चन खुद ही बना ले जाओगे। इक्वेशन बनाना कोई कठिन काम नहीं है, उसको आप बना ले जाओगे, बैलेंस भी कर लोगे, सब कर ले जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीखा क्या आपने सीखा कि कोई भी एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है। एक्टिव मेटल, क्लियर नहीं आ रही। बाकी बच्चों आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, स्क्रीन दिला रही हूँ। ओके। स्क्रीन मेरे पास तो क्लियर आ रही है, देन ठीक है, मैं इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज दूंगा। अब ठीक हो गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा इश्यूज रहता है, वो ठीक हो जाएगा। नाउ इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा, जब पहला ये टास्क हो गया, चलिए दूसरे टास्क पे आते हैं। मैं इसका लेक्चर भेज दूंगा, हो सकता है मे बी नेटवर्क साइड योर साइड से भी हो, अदरवाइज सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉब्लम सबको हुआ करे बोल दिया करो बेटा। अब दूसरी रिएक्शन पे आओ मेरे प्यारे बच्चों। ये दूसरी रिएक्शन क्या चीज, ये रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस रिएक्शन पे आने से पहले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन पे आने से पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। पहले ये कवर कर लो क्योंकि यही वाला उधर भी लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं। एसिड विद बेस, इसको मैंने एक बार और पढ़ाया है। कहां पे पढ़ाया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने आपको यह सिखाया था कि कोई भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। कोई भी एसिड और बेस आपस में जब कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके वो बनाते क्या हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं।
ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब अगर तुमने ये जनरल फॉर्म याद कर लिया तो बाकी कोई कठिन नहीं है, आप आराम से उन चीजों को भी याद कर सकते हो। जैसे कोई भी मैं एसिड ले लूं, मैंने एसिड ले लिया माना H2SO4, बेस हमने ले लिया NaOH, देख रहे हो रिएक्शन सिंपल सिंपल हो जाएंगे। आपने यहाँ पर ले लिया HCl, यहाँ पर ले लिया NaOH, कोई पूछे बताओ क्या बनेगा। यहाँ पर आपने ले लिया HNO3, यहाँ पर आपने ले लिया NaOH। मैं एक ही से रिएक्शन करा के इसलिए सिखाना चाहता हूँ जिससे पता चल जाए कैसे होती है रिएक्शन। जैसे तुमने ले लिया HCl, तुमने बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई पूछ लेता क्या बनेगा। कोई ले ले H2SO4, यहाँ दे दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दे, पूछे बताओ क्या बनेगा। माना कोई रिएक्शन यहाँ पर लिख दे KCl प्लस यहाँ पर लिख दे, सॉरी KCl नहीं, गलत लिख दिया मैंने। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि HCl प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई पूछे बताओ क्या बनेगा। तो रिएक्शन बहुत सारी बन सकती है, आपने केवल एक याद किया है, ये बस ऊपर वाला याद किया है। बोलो कुछ। सर ये NaOH बेस है? बिल्कुल बेस है, कि पहली बार सुन रहे हो क्या भैया? अच्छा बेस आपको पढ़ाए नहीं गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बेस पढ़ा दूंगा। बेस वो होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, जो बिटर इन टेस्ट का मतलब जो थोड़े कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो आपको वहां पर कई सारे एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे, जैसे H2SO4, NaOH, KOH। NaOH का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का जो नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या आ जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर नाम क्या जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब बेस होते हैं, ये बिल्कुल उल्टा होते हैं एसिड के जैसे। तो अभी मैं आपको एसिड पढ़ा रहा था तो बेस भी बताऊंगा। तो जब तब तक कुछ एग्जांपल खाली याद रखो, बेस के बारे में हम सीख लेंगे, परेशान मत हो। बस ये समझो कि बेस होते क्या हैं। बेस जनरली बिटर इन टेस्ट होते हैं, वो सॉर इन टेस्ट होते थे। ये टेस्ट में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं? बोलो बेटा, क्वेश्चन पूछो। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन को पूछे क्या होता है, समझो सिर्फ यही बता दी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। हाँ बिल्कुल, और क्या बताओगे? यही बोलोगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करें एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे एक कोई बहुत कड़वा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर नहीं है। जैसे कोई बहुत कड़वी चीज है, कोई मीठी चीज है, देखो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तुम बहुत कड़वा जब खाते हो फिर कहते हो अरे मीठा मीठा दो मीठा दो, थोड़ा मीठा खाते हो तो कहीं ना कहीं से न्यूट्रलाइज हो जाता है वो इफेक्ट। यहाँ पर एसिड और बेस भी वैसे ही एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेस न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट, एसिड न्यूट्रलाइज द बेस इफेक्ट। बिल्कुल वैसे होता है जैसे जब चींटियां काट लेती है ना, जैसे माना कोई चींटी काट लिया, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, कोई चींटी काट लिया। अब चींटी काट लिया तो डंक में उसने एसिड डाला, कौन सा एसिड डालता है? फॉर्मिक एसिड, पढ़ाया था शुरू में। अब फॉर्मिक एसिड आया तो तुमको अंदर से बहुत पेन और इरिटेशन क्रिएट होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जाते हैं, सोप ले लो, सोप ले लो, साबुन ले लो, सोप और साबुन को रगड़ दो, वो बेस होता है। तो तुरंत वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे वो जो इरिटेशन है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो उनकी जो एप्लीकेशन है एसिड और बेस की, वो अभी धीरे धीरे जब आएंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए बस केवल मैंने थोड़ा सा ये समझाया है। क्या समझाया है? कि बेस वो होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, एसिड होते थे सॉर इन टेस्ट। एसिड H+ देते थे और ये क्या देते हैं? OH- आयन। OH- आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। कहां? इन एक्वस मीडियम। बिल्कुल वैसे है, इसको क्या कहेंगे? अरहेनस बेस इक्वेशन। अरहेनस की बेस की डिफिनेशन, अरहेनस एसिड होता था, ये अरहेनस बेस हो जाएगा। एसिड क्या होते थे बताओ? अच्छा वहां पे एसिड क्या होता था? अरहेनस एसिड, जल्दी बताइए कोई लोग। अंशिता बताओ। प्रोड्यूस H2। हाँ प्रोड्यूस हाँ, जो प्रोड्यूस करते थे H+ आयन एक्वस मीडियम के अंदर। बेस क्या होते हैं? जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे। बस बात खत्म, यहीं से कहानी खत्म हो गई, आप सारी चीजें समझ सकते हो। अब जब इतनी बातें समझ लिया है तो चलिए चलते हैं आगे, समझते हैं।
क्या है समझना जी? इसमें ये समझना है कि जो H2SO4 है, एक मिनट के, H2SO4 प्लस NaOH, हाँ बेस तो समझ गया कि बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं एक्वस मीडियम के अंदर और बिटर टेस्ट होते थे। कोई भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर तो बना ही दोगे। कैसे बनाओगे सॉल्ट वाटर? आप हमेशा एसिड से जानते क्या निकाला करो? हाइड्रोजन। हमेशा एसिड से हाइड्रोजन निकालो और बेस से क्या निकालो? OH निकालो। तो हाइड्रोजन और OH ये दो निकल करके क्या बना दिया करेंगे? वाटर। और बाकी सॉल्ट, तो सॉल्ट किसका बनेगा? Na का और सल्फेट। वेरी गुड। तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस वाटर। रही बात बैलेंस करने की, तो बैलेंस आप कर सकते हो, 2 लगा दिया यहाँ पे, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 4, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब फिर से देखो हमने क्या बताया, इससे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यू कैन से लाइक दिस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरीके से। यहाँ NaCl बन जाएगा। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर ये Cl यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Na निकलेगा और H और OH मिलके वाटर बना देंगे, ये दोनों निकल के वाटर बना देंगे, तो NaCl प्लस वाटर। कोई बहुत कठिन रिएक्शन नहीं है, एक फॉर्मेट है खाली। इसमें बताओ क्या बनेगा? ये NO3 और ये Na। सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। वेरी गुड बेटा, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर बना देगा। चलो जल्दी से बताओ इसमें क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। बिल्कुल सही आंसर था। इसमें ये कैल्शियम है और यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी 2 होती है, देखो कैल्शियम की 2, सॉरी क्लोरीन की 1 होती है, तो CaCl2 बना देगा। तो बना क्या देगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बना देगा। रही बैलेंस करने की बात, आप बैलेंस कर सकते हो, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पर 2 लगा दो, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब कोई बोलेगा नहीं, मैं पूछता हूँ कुछ से, नहीं तो कुछ बाद में पूछेगा हमसे। कुछ बताओ इसमें क्या बनेगा इस रिएक्शन में, अगले वाले। कुछ और अभिनव में से कोई एक बता सकता है कि थर्ड रिएक्शन में क्या बनेगा? नहीं आता है तो बोलो नहीं आ रहा है। वेरी गुड, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैग्नीशियम उधर है और उधर सल्फेट है, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, H2 नहीं बनेगा, वाटर बनेगा। अब रही बैलेंस करने की बात, तो आप बैलेंस कर सकते हो, वो कोई कठिन टास्क नहीं है। हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। कुछ तुम्हें आप आवाज नहीं आ रही है, ऐसे तो तुम्हारे डाउट रहते हैं, अब तुम आवाज बोल नहीं पा रहे हो। नीचे बताओ क्या बनेगा अब? नहीं आ रहा तो कुछ बताओ कि समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कुछ आवाज आ रही कि नहीं? डाउट बताऊंगा भी नहीं अगर नहीं आवाज निकली तुम्हारी। कुछ, अरे सुनाई नहीं दे रहा इसको। अच्छा उसको आवाज नहीं आ रही है, लेफ्ट कर दिया। चलो अच्छा, सचिन या समीर में से दो में से कोई एक लोग बताओ इसमें क्या बनेगा लास्ट वाले में, HCl और KOH में। सर KCl प्लस H2O। वेरी गुड, KCl प्लस H2O बनेगा, क्योंकि यहां से K यहाँ से Cl, तो बना क्या देगा? KCl प्लस H2O बना देगा। तो रिएक्शन कोई बहुत कठिन नहीं है यार, तुम आसान आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से रिएक्शन को सीख सकते हो। हाँ बोलो। नेट पूरा पॉज हो गया था तो मैं इसे काट दिया। हाँ हाँ तुम्हारा नेट पॉज ही हो जाएगा। अब चलिए, अब जब मैड खत्म हो गई तो क्या मतलब। चलो अब वापस आते हैं इस रिएक्शन पे। हमने वहां पर बताया था एसिड और बेस की रिएक्शन बता चुका हूँ, वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन होती है ये पूरा सिखाया मैंने। इधर मैंने आपको सिखा दिया हूँ एसिड प्लस मेटल। अब अगली रिएक्शन देखो, मैं उधर चला क्यों गया था, क्योंकि ये रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। एक बात मेरी बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ जब कोई कंबाइन करे, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के, ठीक है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। ये दो बात मेरी बहुत अच्छे से अभी से ही दिमाग में बैठा लो, ये 11th 12th में भी काम आता है सब। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। जब तक अभी मैं बताते जा रहा हूं तब तक उनको याद करना है, धीरे धीरे उनको रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि 11th 12th में रीजन तब ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे।
अभी इतनी चीज क्या सीखनी है कि सर ने ये सिखाया, आपको अभी क्या पता करना है कि सर ने ये सिखाया कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के। ओके जी, सर ने सिखा दिया कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और बेस और एसिड मिलके बनाते क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। वही वाली तो रिएक्शन हो गई जो अभी पढ़ाया है मैंने, न्यूट्रलाइजेशन। अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल इज रिपीटेड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिपीटेड का मतलब वही सेम हो गया। मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेस और एसिड, बेस और एसिड क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, कहानी खत्म। जैसे रिएक्शन यहां देखो क्या लिखा है, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, अब कंबाइन कर रहा है तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो बना देगा ZnCl2। वैलेंसी के अकॉर्डिंग जिंक और क्लोरीन की वैलेंसी है, प्लस वाटर बना देगा। बैलेंसिंग पे आओगे तो बैलेंसिंग कर ही ले जाओगे। मैं और एग्जांपल दूं, जैसे माना सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम ऑक्साइड के साथ हमने लिख दिया यहाँ H2SO4, तो तुमने देखा क्या यार, देखिए एग्जाम में ऐसे ही आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब तुम कहोगे रटके जाए क्या सर, रोने धोने लगोगे, तो यहाँ रोने धोने थोड़ी काम चलेगा, समझ के काम चलेगा। तुमने देखा ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, मतलब ये मेटल ऑक्साइड है, मतलब ये है क्या, सोडियम ऑक्साइड है। और कोई भी मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो ये बेस एसिड के साथ कंबाइन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा, सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर बना ही दिया तुमने। रही सॉल्ट की बात, तो Na और सल्फेट ये दोनों सॉल्ट बनाएंगे। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो देखो बना लिया तुमने तुरंत कंपाउंड, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। देखो कठिन होता नहीं है, केवल दिमाग का डर है। अगर तुमको रिएक्शन प्रॉपर पता है ना तो तुम कोई भी रिएक्शन कर ले जाओगे। जैसे यहां रिएक्शन पढ़ रहे हो वैसे आगे चल के फिर रिएक्शन आएंगी। 3 रिएक्शन आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो, कौन कौन सी, मेटल प्लस एसिड वो देते क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड ये सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, और एसिड प्लस बेस ये भी सॉल्ट और वाटर देते हैं। लास्ट रिएक्शन देखो, हाँ बोलो। सर से स्ट्रॉन्ग एसिड भी रिएक्ट करेंगे क्या? कहाँ, सर अभी तक सर जितने भी रिएक्शन ना ना ना, देखिए बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही हो, बट स्ट्रॉन्ग एसिड में बस ये होता है कि वो रिएक्शन तुमको ज्यादा तेज दिखेगी। डाइल्यूट एसिड भी रिएक्ट करते हैं, जैसे HCl डाला तुमने, अब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, अब इसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिए तो बड़ी जल्दी से ब्रिस्क इफर्वेसेंस होगा, बुलबुले जो बड़ी जल्दी बनेंगे, CO2 बड़ी जल्दी प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। डाइल्यूट के साथ भी वो रिएक्शन करता है बट इट टेक टाइम सम, तो एंड स्पीड इज लिटिल बिट स्लोअर। बाकी दोनों के साथ वो रिएक्शन करके देगा, ऐसा कोई नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एंड डाइल्यूट, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ बोलो। एक्शन विद मेटल ऑक्साइड में मैंने बताया क्या कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं मेरा बच्चा ईशान, बेस। ये बात याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी मेरी। और एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं बताओ, एसिड और बेस अभी पढ़ाया था। बस बात खत्म हो गई, वही तो लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्या है, ऑक्साइड है, अब ये क्या है, एसिड है, तो तुम ये समझ गए कि ऑक्साइड कैसा काम करता है, बेस का, तो रिएक्शन वही हो गई, बेस और एसिड। बेस और एसिड बनाएगा क्या, वाटर और सॉल्ट। सॉल्ट में Na और इधर सल्फेट, Na और सल्फेट मिलकर सोडियम सल्फेट, इसमें जिंक और क्लोरीन, जिंक क्लोराइड, तो होती गई रिएक्शन, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। एक दो बार बैठो, रिएक्शन लिखो, लिख के जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप रिएक्शन समझ में आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बस 5 मिनट बचा है, एक रिएक्शन और बता देता हूँ, देन यू आर फ्री। बहुत अच्छी और काम की रिएक्शन, तुम देखोगे जब कठिन क्वेश्चन आया करेंगे ना, हॉट्स वाले, वर्ड प्रॉब्लम वाले, तो उसमें ये रिएक्शन बहुत यूज होता है कि कोई भी एसिड, खासकर थोड़ा सा स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डाइल्यूट भी, कोई भी एसिड किसी भी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, पढ़ा चुका हूं ये सारी छोटी छोटी बातें। कोई भी एसिड या मेटल कार्बोनेट जो होता है या बाइकार्बोनेट जो होता है वो रिएक्ट करता है, एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनाता है। जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे आज अगर याद आया तो मैं आज आप लोगों के ग्रुप में एक लेक्चर सेंड करूंगा 40 मिनट का, वैलेंसी वाला। सभी लोग वो वैलेंसी वाला लेक्चर देख लोगे, उसके बाद आपको फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर ये 3 चीजें बनाता है, ये फिक्स है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अब मैं कोई भी रिएक्शन ले लूं,
जैसे मैंने रिएक्शन ले लिया HCl, यहां पर हमने लिख दिया कार्बोनेट ले लिया, जैसे कार्बोनेट का हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। अब सर की बात याद आ जानी चाहिए कि सर ने सिखाया है, क्या सिखाया है सर ने, कि ये बनाएगा क्या, सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा बनाता कौन है, मेटल और नॉन मेटल वाला हिस्सा। तो NaCl सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, खत्म। जब जनरल वे में याद कर लिया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी बची है। अब रही बैलेंसिंग की प्रॉब्लम, वो आप जब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बैलेंसिंग याद होने लग जाएगी, वो कोई कठिन चीज नहीं है। यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, आई थिंक बैलेंस हो गई होगी, ठीक है। सिमिलरली जैसे तुमने H2SO4 ले लिया, अब तुमने कोई और कार्बोनेट ले लिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, तो क्या बनेगा, मेटल और नॉन मेटल हिस्सा सॉल्ट बना देगा। तो कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2, हो गया रिएक्शन। कौन सी बड़ी बात है भाई जी। रही बैलेंसिंग की बात, बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, पहले से आई थिंक बैलेंस है ये। यहीं पे अगर तुम माना क्या ले लो, बाई कार्बोनेट ले लो। बाई कार्बोनेट का मतलब जैसे ऐसे NaHCO3 ये ले लो। अगर ये ले लिया तो ये भी वही बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट, ये सोडियम और क्लोरीन, तो सॉल्ट क्या बन गया, NaCl प्लस वही वाटर प्लस CO2 सेम। तो सर अंतर क्या है ऊपर और नीचे वाले में, जब बैलेंस करने जाओगे तब थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। यहां देखोगे कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, उसमें तुमको 2 लगाना पड़ गया था। चलो अब इस रिएक्शन को करके बताओ सभी लोग, जल्दी से इस रिएक्शन बताओ, फिर हम जाने कि हाँ तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। यहां लिख दे रहा हूं मैं H2SO4, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ क्या बनाएगा, वेरी गुड बच्चों, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2। अब आराम से तुम कर ले गए, कोई बहुत कठिन चीज नहीं पढ़ा दी गई है, बहुत बच्चों वाली चीज बताई गई है। बस बैलेंसिंग करने पे आओगे तो बैलेंसिंग आप कर ले जाओगे, वो कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है। यहाँ बैलेंस किया 2 आ गया, यहाँ बैलेंस किया 2 आ गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन इधर नहीं, इधर बीच नहीं, हाइड्रोजन है 4, बाकी कार्बन CO2 यहाँ पर थे, 2 दूनी 6, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, सल्फेट वाले इधर हो गए, इधर 6 थे, 6 हो गए, बैलेंस हो गया। तो कोई बहुत कठिन चीजें नहीं थी। आपने देखा कि कोई भी एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट साथ कंबाइन करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 देता है। ये चारों रिएक्शन सभी बच्चे याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर को बार बार देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप पे भेज दूं सब आपको, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इनको पढ़ा के फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।